हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ गॉस का प्रमेय, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कल के पेपर में आपको ये देखने को मिले, तो बिल्कुल छोड़कर बताइएगा। चलिए देख लेते हैं कि आपको करना क्या है, लिखना क्या है उसमें। तो क्या कहता है गॉस का प्रमेय, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, ये बंद पृष्ठ बनाएंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यहाँ से एक वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश, इस पृष्ठ पर एक आवेश है, ठीक है, कुल आवेश Q, मान लिया इस पे जो आवेश है उसको, आवेश को किसे डिनोट करते हैं, Q से। तो इस पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो फाई ई, ठीक है, पूरा विद्युत फ्लक्स को हम लोग इससे करते हैं डिनोट। फाई ई इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, 1/ε0 इंटू क्यू। क्यू जो यहाँ पे एक आवेश, पूरा विद्युत पूरे बंद पृष्ठ का आवेश है, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपन, ये क्यू ऊपर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा एक इक्वेशन बन जाता है। नेक्स्ट, अब प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता, माना यहाँ पे क्या है, अब देखो ये बंद पृष्ठ है, ठीक है, यहाँ से एक विद्युत फ्लक्स निकला, यहाँ पे इसको हम कहते हैं डी ओमेगा, ठीक है। तो डी ओमेगा इसलिए कहते हैं विद्युत क्षेत्र में ये खींचा गया एक काल्पनिक पृष्ठ है, इसे हम क्या कहते हैं, डी ओमेगा। इसमें प्लस क्यू आवेश है, यहाँ से ये निकला है, तो यहाँ ये थीटा कोण बनाता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं वेक्टर, क्या बोलते हैं, वेक्टर। जैसे ये वेक्टर ई है, ठीक है। और फिर क्योंकि एक छोटा सा खंड है तो इसका क्षेत्रफल डी ए होगा, ठीक है। छोटा सा खंड है इसलिए हम वहाँ पे स्मॉल डी लगाते हैं, ठीक है। तो डी ए हो गया। अब आप आगे बढ़ते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण, यहाँ पे प्लस क्यू जो आवेश है उसके कारण यहाँ पे तीव्रता ज्ञात करनी है हमें, कहाँ पे, यहाँ पे पी बिंदु पे तीव्रता ज्ञात करनी है। कैसे, तो क्या क्या लिखेंगे, ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। फिर डी ए के द्वारा, डी ए एक जो छोटा सा खंड, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने बताया, के द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया घनकोण, ये जो है इसके द्वारा ये ओ बिंदु पर बनाया गया घनकोण डी ओमेगा, यह रहा डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होगा। क्या होगा, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। पहले हमने क्या निकाला, प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता निकाली, तो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। फिर डी ए के द्वारा, जो डी ए हमारा बना एक छोटा सा क्षेत्रफल, उसके द्वारा नीचे बिंदु ओ पर क्या बनाया गया जो घनकोण है वो क्या होगा, डी ओमेगा। डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए, क्योंकि डी ओमेगा के लिए निकाल रहे हैं हम, मतलब डी जो छोटा वाला खंड है उसके लिए, तो यहाँ पे उसका क्षेत्रफल डी ए आ जाएगा और कॉस थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। अब डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो डी ए से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा डी फाई ई, क्योंकि डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हम देख के बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डी फाई ई हो जाएगा इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो इसका जो ये होता है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो वैसे ही अगर यहाँ पे डी और डी ए है तो डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, क्या होगा, डी ए कॉस थीटा। तो डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा, जब वेक्टर हटेगा तो यहाँ पे क्या कॉस थीटा हो जाएगा। फिर डी फाई ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। तो ये हमने ऊपर का मान रखा है ई का, ई का मान क्या रखा है, ये ऊपर प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता हमने निकाला था, ई का मान क्या निकाला है 1/4π, यही इसी को हम नीचे यहाँ पे रख देंगे, ई की जगह पे 1/4πε0 क्यू अपॉन आर का स्क्वायर इंटू फिर ये डी ए कॉस थीटा पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या होगा, अब ये जो डी ए कॉस थीटा है ये यहाँ ऊपर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ ऊपर आ जाएगा और Q जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये Q का इंटू यहाँ से कर देंगे तो ये Q हो जाएगा और बाकी नीचे का ऐसे ही रहेगा। और फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डी ए कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा, आर का स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा जब इसको आप करेंगे तो, ठीक है, बिल्कुल भी गलती इसमें नहीं करना है। उसके बाद क्या होता है कि डी फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0, और यहाँ पे ये पूरा क्या है, ये पूरा है हमारा डी ओमेगा। क्या है, हमने यहाँ पे देखो निकाला था डी ए के द्वारा बिंदुओं पर बनाया गया घनकोण कौन सा है, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर का स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर का स्क्वायर मतलब क्या था, डी ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी ओमेगा लिख देंगे।
तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, उसकी जगह पे डी ओमेगा लिख दिया। फिर अब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। अभी तक तो सिर्फ एक खंड वाला निकाल रहे थे, इसलिए डी लगाया था हमने, स्मॉल डी। बट अब क्या कर रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर डी पूरे पृष्ठ का निकाल रहे हैं, इसलिए डी ओमेगा यहाँ पे पूरा ले लेंगे हम, उसका इज इक्वल टू होता है हमारा 4 पाई। तो 4 पाई आ जाएगा इसकी पूरे की जगह पे, और ये हमारा 4 पाई कट जाएगा, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा गॉस का प्रमेय। तो ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।